दार्जिलिंग की उस शांत ठंडी सुबह के बाद अब मैं आ पहुंचा हूं बातासिया लूप पर। यहां आकर ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी जगह पर खड़ा हूं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मैं वक्त के एक गोल चक्कर के बीच आ गया हूं। बातासिया लूप, जहां रास्ते सीधे नहीं चलते, जहां सफर एक घुमाव लेकर खुद को महसूस करवाता है। सुबह की हवा यहां और भी ज्यादा साफ है, इतनी साफ कि हर सांस के साथ फेफड़े नहीं, पूरा मन भर जाता है। ठंडी हवा घास पर जमी ओस को छूती हुई हल्का सा कंपन पैदा करती है। हरी घास सूरज की पहली किरणों का इंतजार कर रही है, बिल्कुल किसी शांत प्रार्थना की तरह। दूर दूर तक पहाड़ों की परतें दिखाई देती है, एक के पीछे एक, जैसे प्रकृति ने जल्दी में नहीं, सोच समझकर हर पहाड़ को रखा हो। बातासिया लूप की सुबह शोर से नहीं भरती, यहां सन्नाटा भी बोलता है। यहां खड़े होकर आपको महसूस होता है कि जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी कभी उसे भी मोड़ चाहिए, ठहराव चाहिए और खुद से मिलने का मौका चाहिए। धीरे धीरे लोग यहां पहुंचने लगते हैं, कोई अकेला, कोई परिवार के साथ, तो कोई बस खामोशी का हिस्सा बनने। कुछ लोग रेल की पटरियों के पास खड़े होकर उस गोल चक्कर को देखते हैं जहां से ट्रेन गुजरती है और हर बार एक नया नजरिया छोड़ जाती है। ये ट्रेन सिर्फ पहाड़ों के बीच से नहीं गुजरती, ये यादों के बीच से गुजरती है। हर बार जब ट्रेन इस लूप में घूमती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद एक पल के लिए अपने ही रास्ते को देख रहा हो। यहां मौजूद गोरखा युद्ध स्मारक चुपचाप खड़ा है, ना ऊंची आवाज में कुछ कहता है, ना किसी का ध्यान खींचता है, बस याद दिलाता है कि आज की यह शांति किसी की कुर्बानी के बाद मिली है। सुबह की रोशनी अब थोड़ा और फैल चुकी है, सूरज पहाड़ों के पीछे से पूरा बाहर आ चुका है। उसकी किरणें घास, रेल की पटरियों, स्मारक और लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे ठहरती है। यह रोशनी यहां सबको एक जैसा बना देती है। कोई पर्यटक नहीं लगता, कोई स्थानीय नहीं लगता, सब बस इस पल का हिस्सा लगते हैं। बातासिया लूप की खास बात यह नहीं है कि यह सुंदर है,
खास बात यह है कि यह आपको धीमा कर देता है। यहां आकर आप फोन कम देखते हैं और सामने ज्यादा। यहां आकर आप तस्वीरें कम खींचते हैं और लम्हे ज्यादा सहेजते हैं। हवा कभी तेज हो जाती है, कभी हल्की, जैसे पहाड़ आपसे बात कर रहे हो, धीरे, बहुत धीरे। कभी बादल पास से गुजर जाते हैं, इतने पास कि लगता है हाथ बढ़ाओ तो छू लोगे। और उसी पल यह एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बतासिया लूप पर खड़े होकर समझ आता है कि हर मोड़ गलत नहीं होता। कई बार मोड़ ही आपको सही जगह पर ले आते हैं। यहां सुबह सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक एहसास है, एक याद दिलाने वाला पल कि अगर जिंदगी भारी लगने लगे तो खुद को थोड़ा घुमा लेना चाहिए। दार्जिलिंग की सुबह के बाद बतासिया लूप, जहां रास्ता घूमता है पर दिल सीधा हो जाता है। मैं खड़ा हूं बतासिया लूप पर। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह एक घुमाव है, लेकिन सिर्फ पटरियों का नहीं। यह घुमाव वक्त का है, यादों का है और सोचने के तरीके का है। बतासिया लूप, जहां ट्रेन पहाड़ों से लड़कर नहीं गुजरती बल्कि उनके साथ तालमेल बनाकर चलती है। सुबह की हवा यहां और ज्यादा ठंडी है, ऐसी ठंड जो चुभती नहीं बल्कि जगाती है। हवा रेल की पटरियों को छूते हुए एक हल्की सी धातु की खुशबू छोड़ जाती है। लोहे और पहाड़ की मिलीजुली सांस। पटरियां हरी घास के बीच गोल आकार में बिछी हुई है, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर हर मोड़ बनाया हो। इन पटरियों के किनारे किनारे एक फुटपाथ चलता है। यही वो जगह है जहां लोग रुकते हैं, चलते नहीं। यहां लोग ट्रेन का इंतजार करते हैं, लेकिन अधीर होकर नहीं बल्कि पूरे सब्र के साथ। कुछ लोग कैमरा हाथ में लिए खड़े हैं, कुछ बस खाली हाथ, खुली आंखों के साथ। सबको पता है यहां ट्रेन आती नहीं है, यहां ट्रेन दिखाई देती है। आपको जाएगा दार्जिलिंग टाउन से घूम तक। अच्छा, यहाँ पर 10 मिनट छोड़ देगा और घूमने म्यूजियम में आधा घंटा, फिर वापस ले आएगा। लास्ट ट्रेन आपको 3 बजे। 3 बजे अब सीजन होगा, पैसेंजर होगा तो 5 बजे भी लेके आएगा। और फिर दूर कहीं पहाड़ों के पीछे से एक आवाज जन्म लेती है। पहले बहुत हल्की, जैसे हवा ने कान में कुछ कहा हो, फिर रेल की धातु की गूंज, धीरे धीरे साफ होती हुई। ट्रेन आ रही है। जैसे ही ट्रेन बतासिया लूप में दाखिल होती है, पूरा माहौल अपनी सांस रोक लेता है। इंजन की आवाज पहाड़ों से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है। हवा और तेज हो जाती है, घास हल्का सा झुक जाती है। ट्रेन धीरे धीरे गोल चक्कर लेना शुरू करती है। यही वो पल है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ ट्रेन एक बार नहीं दिखती, यहाँ ट्रेन बार बार सामने आती है। हर कोच एक एक करके नजर आता है, हर खिड़की एक नई कहानी जैसी लगती है। कोई मुसाफिर खिड़की से बाहर देख रहा है, कोई कैमरे से इस जगह को कैद कर रहा है, और नीचे हम लोग ट्रेन को देख रहे हैं, जैसे चलती जिंदगी को धीरे धीरे समझ रहे हो। ये ट्रेन सिर्फ पहाड़ों के बीच से नहीं गुजरती, ये यादों के बीच से गुजरती है। जब ट्रेन पूरा लूप पूरा करती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त अपने ही रास्ते को एक बार देख रहा हो। ट्रेन आगे बढ़ जाती है और पीछे खामोशी लौट आती है, लेकिन ये खामोशी खाली नहीं होती। अब फुटपाथ की जिंदगी दोबारा चल पड़ती है। ट्रेन की पटरियों के पास लोग गर्म कपड़े बेचते नजर आते हैं। ऊनी टोपी, मोटे मफलर, दस्ताने, जैकेट, हर कपड़ा ठंड से लड़ने का एक छोटा सा हथियार। दुकानदार ज्यादा आवाज नहीं लगाते, उन्हें पता है यहाँ लोग खुद चल कर आते हैं। और फिर वो खुशबू जो बतासिया लूप को पूरा कर देती है, दार्जिलिंग की चाय। नीचे वाला हाथ देखो, ये क्वालिटी आता है 500 रुपीज की। 100 ग्राम का आपको 50 रुपये आता है, 200 ग्राम का 100 रुपये आता है। ये क्वालिटी होता है। ये चीज जो हल्का उड़ा होता है ना, इसलिए ये सस्ता है। अब जैसे इसका क्वालिटी देखिए, ये भारी वाला जो ये 1000 रुपये किलो आता है ना, हाँ जी, 1000 रुपये किलो चाय ऐसा। ये पत्ती देखिए, इसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है। देखिए फ्लेवर भी अच्छा रहता है। इसका कितना है? ये 200 ये 1000 रुपीज की। अब ग्रीन टी में अभी हम बता रहे हैं ना, ये मिल्क में आपको ये जो नीचे वाला है ना, ये 500 रुपीज के लिए हल्का जो कूड़ा होता है,
ओके, मतलब ये जिन्हें जिन्हें ज्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए वो ये ले जाते होंगे। ज्यादा लोग तो ये सस्ता देखते ये लेते हैं, लेकिन अच्छा चाय उतना खास नहीं होती है, हल्का वाला। हल्का वाला अब बूढ़ा ओरिजिनल वाला था ग्रीन ना। टी ये देखिए, पत्ता भी देखिए, चाय भी देखिए, सेंट भी देखिए, ये ग्रीन का वाह, स्मेल अच्छी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना स्मेल भी, जी। जो पहचान सकता है उसे पता चलेगा। आपको लगता है ये पत्ती बोल के वही सस्ता वाला जी ये 60 में नहीं हुआ, नहीं होता। 800 है। होलसेल रेट है, आपको ये दो लेने से फायदा यहाँ है। कई तरह की ये चाय वही मिलती कहता हूँ। है। थोड़ी ही दूरी पर पारंपरिक कपड़े रेंट पर मिलते हैं। रंग बिरंगे पहाड़ी परिधान जिन्हें पहनते ही लोग सिर्फ पर्यटक नहीं रहते, वे इस जगह का हिस्सा बन जाते हैं। लोग उसी ट्रेन की पटरियों के सामने तस्वीरें खिंचवाते हैं जहां अभी अभी ट्रेन घूमकर गुजरी है। चलती ट्रेन और रुकी हुई तस्वीर दोनों एक ही फ्रेम में। कैमरा क्लिक करता है, लेकिन जो कैद होता है वो सिर्फ चेहरा नहीं, उसमें ठंडी हवा होती है, चाय की भाप होती है, ट्रेन की गूंज होती है तो और बतासिया लूप की आत्मा होती है। बतासिया लूप सिर्फ एक रेलवे स्पॉट नहीं है, ये एक सीख है। ये सिखाता है कि जिंदगी अगर सीधी न चले, अगर उसे भी थोड़ा घूमना पड़े तो घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी मोड़ आपको वो दिखा देता है जो सीधा रास्ता कभी नहीं दिखा पाता। बतासिया लूप, जहां ट्रेन घूमती है, रास्ता बदलता है और इंसान थोड़ा ठहर कर खुद को देख लेता है। একটা তুলে দেবেন আমাদের? ओके, थोड़ा सा। आवारगी में जी रहा हूँ या गर्दिश में कोई तारा हूँ, नाम नहीं पूछो मेरा, मैं चलता हुआ एक नजारा हूँ। कभी हंसाए जिंदगी, कभी खामोशी रुला जाए, कभी सपनों के पीछे भागूं, कभी सपने मेरे पीछे आए। ना घर की चाह, ना ठिकाना, ना वादों का कोई बोझ, रास्तों से रिश्ता है मेरा, हर सुबह एक नई खोज। किसी से प्यार का इकरार नहीं, किसी से कोई इनकार नहीं, जो मिला रास्ते में सुकून उसी को मान लिया संसार यही। सुनसान नगर, अनजानी डगर, मुझे अपना सा लगती है, भीड़ में भी अकेला सागर, पर तन्हाइयाँ बात करती है। कभी स्टेशन की ठंडी रात, कभी पहाड़ों का सवेरा, कभी खिड़की से भागता वक्त, कभी खुद से मिलता चेहरा। मैं गाता हूँ खुशियों के गीत, आवाज में दर्द सही, सीने में जख्म बहुत है पर नजर आजाद रही। दुनिया कहे भटका हुआ, मैं कहूँ खोज में हूँ। तकदीर का मारा नहीं, मैं खुद की राह में हूँ। कभी आसमान का तारा बनूं, कभी धूल भरी राह, हर गर्दिश ने सिखाया चलते रहना ही चाह।
इबादत है जहाँ रुक जाए डर मेरा, वही से मेरी इबादत है। मैं आवारा हूँ क्योंकि बंधना नहीं सीखा, मैं सागर हूँ क्योंकि सूखना नहीं सीखा। हर मोड़ पे एक सवाल है, हर जवाब सफर बन जाए। जिंदगी कैसी भी हो पहेली, सागर चलता ही जाए, चलता ही जाए।